वेलकम एवरीवन, वेलकम एट CS नोट्स होम वीडियो सेल। दोस्तों, आज जो हमारे पास में टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई एम डैम श्योर ये क्वेश्चन हमेशा हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है, हाउ टू राइट इन एग्जाम। इट्स द फर्स्ट टाइम वी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट्स ऑफ द आंसर। हम लोग आपको आज यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से आपको एक आंसर को रिप्रेजेंट करना चाहिए एग्जामिनेशन के टाइम में। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशली द प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA, CS, CMA, MBA and etc. So that time the presentation style of answer that's much more important than all the things. At the time of result, lot of people, lot of students, उनके पास में एक सेम स्टेटमेंट रहता है, I did my 100%. मैंने मेरा 100% एग्जाम में दिया था, explained each and everything, but what's the reason? So that time some intelligent people जिनसे वो एडवाइस लेते हैं वो उन्हें कहता है कि तेरे प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छी नहीं थी एग्जाम में। इट्स अ डिपेंड ऑन प्रेजेंटेशन स्टाइल। सो व्हाट्स दैट प्रेजेंटेशन स्टाइल? कोई कोलंबस थोड़ी आएगा इंडिया को खोजने के लिए, कोई कोलंबस नहीं है यहाँ पे जो आपके लिए उस प्रेजेंटेशन स्टाइल को खोजेगा। तो इसके लिए दोस्तों आज ये छोटा सा प्रयास CS नोट्स होम की तरफ से किया जा रहा है कि आप इससे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर आंसर स्टाइल एंड आई एम 100% डैम श्योर अबाउट इट। इससे बेटर जो स्टाइल है वो एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चंस की नहीं हो सकती। अगर आप इस वे के अंदर एक्सप्लेन करके आते हो तो दैट विल मेक ए गुड इंपैक्ट ऑन द एग्जामिनर। सो फ्रेंड्स, डोंट हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर मैं इसे कंप्लीट कर दूं, बिकॉज जस्ट 5 स्टेप्स, ओनली 5 स्टेप है इस वीडियो के अंदर जो आपके आंसर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकती है, इंपैक्टेबल बना सकती है और आपको एक अच्छे नंबर्स जो हैं जहां पे आप अपना 100% देने के बाद में भी एग्जाम के अंदर आप 4 में से 3, 4 में से 2, 4 में से इवन 1 नंबर तक आप लेते थे। आज हम कोशिश करेंगे अगर आप इस वे के अंदर अपना आंसर अगर प्रेजेंट करके आते हो एग्जामिनेशन टाइम में तो आप 4 में से 4 कैसे आपको मिल सकते हैं। सो लेट्स मूव। दिस वीडियो इज डिपेंड ऑन द 2 थिंग्स, हाउ टू राइट इन एग्जाम एंड द सेकेंड इज व्हाट इज आंसर स्टाइल। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही अपने आप से रिलेटेड हैं बट बोथ आर डिफरेंट। आंसर स्टाइल अलग है और एग्जाम में लिखने का पैटर्न अलग है। That's why I created 5 steps. ये मेरा खुद का इनोवेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं और से लिया है। ये मैंने पूरा रिसर्च किया है इसके ऊपर कि क्यों होता है और कैसे होता है और किस बेटर वे के अंदर आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो एग्जामिनेशन टाइम के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले आता है किसी भी आंसर को एग्जाम में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज start point, second is answer pattern and the third is attraction approach and the fourth is conclusion part and the fifth is finish level and end part। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों। स्टार्ट पॉइंट यानी आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर जब आप शुरू करते हो तो किस तरीके से वो शुरू होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऐसा हम बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो ये वही फर्स्ट इंप्रेशन की बात यहां पे हो रही है। जो आपका स्टार्ट पॉइंट होता है, जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है आंसर की, वो आपका आंसर कैसे होगा उसे डिफाइन कर देता है एग्जामिनेशन की आइज के अंदर। आप लोग 3 घंटे देते हो एग्जामिनेशन के टाइम पे, बट जब वो कॉपी चेक करने के लिए जिस भी एग्जामिनर के पास में जा रही है, नो डाउट वो 3 घंटे तो नहीं देगा आपकी चेकिंग के लिए। वो सिर्फ 3 से 5 मिनट या 7 मिनट, लास्ट 7 मिनट्स है जो वो आपकी कॉपी को चेकिंग के लिए प्रोवाइड करेगा। तो उस टाइम पे, उस शॉर्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उससे कैसे लिए जाए, दैट्स डिपेंड ऑन द थिंग स्टार्ट पॉइंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज आंसर पैटर्न। आपने क्वेश्चन को स्टार्ट, आपने अपने आंसर को स्टार्ट तो कर दिया, अब उसका पैटर्न आपको किस तरीके से रखना है। थर्ड इज अट्रैक्शन अप्रोच। स्टार्ट पॉइंट उसने देखा, आपके आंसर का पैटर्न उसने देखा, अब वो अट्रैक्शन अप्रोच की उसे लगे कि हाँ ये डीप नॉलेज है इस बंदे के पास में, ये जानता है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। बट मार्क्स जो हैं क्वेश्चन के जितने भी मार्क्स है, 2 का है, 4 का है, 6 का है, या जो भी उसको मिले हैं उस क्वेश्चन के लिए,
तो उसके हिसाब से इसने इसे किया है। फोर्थ पॉइंट आता है अपना कंक्लूजन पार्ट, कि जो आंसर आपने लिखा है उसका कंक्लूजन भी आपको बनाना चाहिए। एंड फिनिश लेवल एंड एंड पार्ट, क्योंकि फिनिश लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मूवीज में देखते हैं, बाहुबली 1 जिन लोगों ने देखी थी, दे नो फिनिश पार्ट क्या था, उसका एंड पार्ट क्या था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अगेन द क्वेश्चन राइज देयर, व्हाई कटप्पा किल बाहुबली? ये क्वेश्चन वहां पे रह गया था, लेकिन उसी क्वेश्चन ने सेकंड पार्ट को और ज्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल बनाया। एट द सेम टाइम हियर, बट उसका वो फिनिश लेवल था, वो उसका एंड लेवल था जो बहुत ही बेटर था, वो उनके सेकंड पार्ट के लिए था। बट आप जस्ट सपोज कीजिए, अगर किसी मूवी के अंदर उसके एंड पार्ट ना हो, यानी क्लाइमेक्स अगर उसका पहले स्टार्ट में आ जाए तो उसका एंड पार्ट नहीं होता, वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। इन द सेम वे, अगर आपके आंसर के अंदर आपका स्टार्ट पॉइंट जो है वो सॉलिड नहीं है और आपका एंड पॉइंट जो है वो वहां पे नहीं है, तो वो आपके लिए, आप ये मानिए कि उस आंसर के अंदर आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ द अगेन द सेम क्वेश्चन हियर, व्हाट इज स्टार्ट पॉइंट, व्हाट इज आंसर पैटर्न, व्हाट इज अट्रैक्शन अप्रोच, कंक्लूजन पार्ट एंड फिनिश लेवल। नो डाउट फ्रेंड्स, वन बाय वन हम लोग इनको देखते हैं। The question is again here, why we need presentation style? The first question, before start all the things, we have a good question, why we need presentation style? दोस्तों ये डिश एक आपके सामने पड़ी है, आप देख रहे हैं प्लेट के अंदर बहुत सारा खाना है, इसमें चावल भी है, इसमें समोसा भी आपको दिख रहा है, चटनीज भी दिख रही है, डिफरेंट काइंड ऑफ चटनीज दिख रही है, फिर इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी आपको दिख रहे होंगे, कर्ड वर्ड, मीन्स बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या है? क्या आप इसको, आपको इसको देखते ही एक अंदर से जो हमारे ये आता है कि किसी भी चीज को खाने को जब हम देखते हैं तो एक अंदर से आता है कि हमें खा के देखना चाहिए, टेस्टी होगा, ये होगा, यम्मी होगा, वो होगा। इट्स अ वन काइंड ऑफ सीजलर मे बी, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अट्रैक्शन। नाउ लुक दिस, इट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन स्टाइल। हो सकता है इस थाली के अंदर जो भी चीजें हो वो इस प्लेट के अंदर भी हो, बट आपको कौन सा अच्छा दिख रहा है? नो डाउट सेकंड वन, बिकॉज यहां पे इन्होंने प्रेजेंटेशन स्टाइल जो है वो बहुत ही लाजवाब और लजीजदार बनाई है कि जो भी देखेगा एक बार देखने के बाद में उसके दिल में होगा जरूर। बट लेफ्ट में जब हम देखते हैं, दैट्स नॉट a good presentation style. Now here we have two men, दो लोग हमारे पास में हैं। एक को देख के आपको क्या लगता है दोस्तों? लेफ्ट साइड में जो है उसे देख के आपको क्या लगता है, कौन होगा वो? कोई बेगर आपको लग रहा होगा, कोई भिखारी हो सकता है, कोई सनकी हो सकता है, ये हो सकता है। जबकि सेकंड साइड में हम जो देखते हैं राइट साइड में, यहां पे हमें एक वेल ड्रेस्ड अप पर्सन हमें दिखाई दे रहा है। जबकि रियलिटी क्या है? जो आपको इंसान लेफ्ट साइड में देख रहा है, ही इज द सीईओ ऑफ ए फार्मर कंपनी। ये एग्रीकल्चर कंपनी का सीईओ है और ये अब मैक्सिको की एक कंपनी है उसका सीईओ है ये। और ये बंदा अपने फार्मिंग में खुद काम करता है, बट इसका ड्रेसअप और ये स्टाइल्स, इसकी प्रेजेंटेशन स्टाइल ऐसी है जो इसे किसी भी तरीके से सीईओ नहीं बनाती है। जबकि राइट साइड में जो बंदा है, ही इज जस्ट ए एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, बट इसका लुक, इसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से है कि ये ऐसा लगता है कि ये सीईओ होगा। सो दैट्स व्हाई माय फ्रेंड्स, वी नीड ए प्रेजेंटेशन स्टाइल। प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या करती है? क्यों चाहिए हमें प्रेजेंटेशन स्टाइल? व्हाई वी नीड आंसर प्रेजेंटेशन स्टाइल? फॉर अट्रैक्शन। जैसा हमने अभी लास्ट इमेज में देखा, अट्रैक्ट करती है हमारी तरफ हमें। हम जब भी देखते हैं, जैसे हमने फूड वाली थाली के अंदर देखा, तो अट्रैक्शन हमारा जो है वो उधर जाता है। हम उसमें देखते हैं इसमें कौन कौन सी सब्जी है, अच्छा इसमें चावल भी है, इसमें राइस भी है, इसमें दाल भी है, इसमें छाछ भी है, इसमें स्वीट्स भी हैं। दैट कॉल्ड अट्रैक्शन, जो भीड़ के अंदर अट्रैक्ट करे। सेकेंड इज क्लीन एंड क्लियर एट्रीब्यूट्स। उस थाली में हम देख रहे थे जिसमें सामान हो सकता है कि फूड्स, उसमें जो भी बेवरेज थे वो सारे के सारे थे, बट वो क्लीन एंड क्लियर नहीं थे। जबकि राइट साइड में जब हम देख रहे थे, वहां पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, कौन कौन सी सब्जियां थी, कौन से स्वीट्स थे, उसके साथ में क्या क्या था, हम क्लीन एंड क्लियर वो एट्रीब्यूट्स देख सकते थे।
थर्ड थिंग इज पिन टू पॉइंट, सब कुछ नीट एंड क्लीन था, पिन टू पॉइंट था। एक साइड में सब्जियां थी, एक साइड में स्वीट्स थे, एक साइड में रोटीज थी, अचार था, बीच में लस्सी छाछ जो भी है, तो पिन टू पॉइंट चीजें वहां पे अवेलेबल थी। शो ऑफ डीप नॉलेज, अगर सपोज कीजिए वो किसी कैटरिंग वाले ने अगर वो थाली अगर आपके पास में प्रेजेंट की है, तो वो ये दिखाना चाहता है कि मुझे इससे बेटर भी नॉलेज है इस फील्ड का, एंड आई कैन एलोबरेट द थिंग्स बेटर वे देन ऑल अदर्स। सेम वे आंसर स्टाइल में होता है, यहां पे डीप नॉलेज किस तरीके से आपके पास में वो आप शो ऑफ कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड फाइनल थिंग इज क्रिएट बेस्ट इमेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स माइंड। जैसे ही हमने, हमारी लास्ट इमेज क्या थी जिसमें सीईओ था, एम्प्लॉय था, बट जैसे ही हमने उन दो इमेजेस को देखा, जो सेकंड वन था उसने हमारे माइंड पे एक इंपैक्ट किया कि ये हो सकता है, ये कोई बड़ा आदमी हो सकता है, ये कोई एग्जीक्यूटिव हो सकता है, ये मे बी सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, कोई किसी कंपनी का एम्प्लॉय, बट एट ए हायर लेवल। जबकि हमने उसे देखा तो हमें क्या लगा, ही इज लाइक ए बैगर एंड कोई मंदबुद्धि टाइप का इंसान हो सकता है। तो प्रेजेंटेशन क्या करता है, बेस्ट, आपकी एक बेस्ट इमेज जो होती है वो दूसरे के दिमाग में बना देता है। अब देखते हैं हम किस तरीके से ये वर्किंग करता है। दोस्तों ये एग्जांपल मैंने बहुत बार दे चुका हूं मैं, बट आज मैं आपके सामने वापस इसमें डिफरेंट मैंने 3 से 4 एग्जांपल दिए क्वेश्चंस के, मैं आपको बताता हूं। यहां पे हमारे पास में क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। नाउ ईच एंड एवरी लाइन इन द आंसर पार्ट इज ट्रू एंड फैक्ट, बट वी विल डिफरेंशियल इट आफ्टर this slide. Now the answer is computer instruction or data, anything that can be stored electronically is software, no doubt. Right. Software is a set of program which is designed to perform a well-defined function. Right. A program is a sequence of instructions written to solve a particular problem. Right. Software means collection of different data that's called information. सही है. As well, information means collection of programs that make a software. ये भी सही है. Software makes organizational work very easier. Now companies can improve their productivity with the using of a good software. Okay, software depend on use of company. Here we have few kind of software like system software, application software and utility software. Now my friends, each and everything is clear here. सारी चीजें इसके अंदर सॉफ्टवेयर के पार्ट के अंदर आ चुकी है. ये आंसर 101% क्लियर है, 101% राइट है. इसका एक एक वर्ड सही है. लेकिन जब आप फर्स्ट इंस्टेंस में इसे देखते हो तो ये आपको एक थ्योरी पैटर्न लगता है. एम आई राइट? अब मैं आपको प्रेजेंटेशन स्टाइल का यही आंसर मैं आपको दिखाता हूं. नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Computer instruction or data, anything that can be stored electronically is software. Software is a set of program which is designed to perform a well-defined function. A program is a sequence of instruction written to solve a particular problem. जो उसका इनिशियल पार्ट था, जो उसका स्टार्ट पार्ट था, ये देखिए जो इसका स्टार्ट पार्ट है वो यहां पे एक वेल डिफाइंड मैनर के अंदर आ चुका है. नाउ as per my view, a easy term of software, software means set of program, program means set of data and data means set of instruction. Now there are 3 types of software: system software, application software and utility software. It's a subcategory of system software. अब आप खुद इसमें कंपेयर कीजिए दोस्तों. अगर आपके पास में ये दोनों आंसर आते हैं तो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन सा आंसर रहेगा? ये रहेगा. चीजें वहां पे भी सही हैं, लेकिन आप उसे प्रेजेंटेशन स्टाइल के नाम पे भी आप उसे 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, बट यहां पे आपको उसे 4 में से 4 देने ही होंगे. बिकॉज ये इसका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल का जो मॉड्यूल है वो इतना अलग है कि उसके पास में हजारों कॉपी आएगी एग्जामिनर के पास में. लेकिन जब वो आपका आंसर देखेगा तो उसके माइंड पे क्लिक होगा, यार ये थोड़ा डिफरेंट है. अब मैं इसी आंसर को आपको और एक्सपांड करके बताता हूं, एक्सप्लेन करके बताता हूं. व्हाट इज स्टार्ट पॉइंट, जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, स्टार्ट पॉइंट क्या है, अट्रैक्शन पॉइंट क्या है, ये सब हम देखते हैं. देखिए दोस्तों, स्टार्ट पॉइंट क्या होता है? जैसे मैंने कहा था, आपकी टैग लाइन जो होती है, आपकी स्टार्ट लाइन जो होती है, वो आपका स्टार्ट पॉइंट बनता है.
कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और डाटा एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इज सॉफ्टवेयर। ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया। जैसे ही उसने फर्स्ट लाइन पढ़ी उसके समझ में आ गया कि ये बंदा जानता है। नाउ द आंसर पैटर्न, आपने वही पॉइंट वाला आंसर पैटर्न रखा। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड फंक्शन। अब यहां पे सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, ये आपने अपना आंसर पैटर्न रखा। नाउ द थर्ड इज ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये आपका आंसर पैटर्न होगा। नाउ एट्रैक्शन अप्रोच, आपने स्टार्ट पॉइंट दिया, आपने आंसर पैटर्न दिया, अब उसके ऊपर और अट्रैक्ट उसको कैसे किया जाए। एज पर माई व्यू, इजी टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मीन सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम मीन सेट ऑफ डाटा, डाटा मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इसका क्या हुआ, एट्रैक्शन अप्रोच हो गया। अब यहां पे एग्जामिनर को सोचना पड़ेगा कि बंदे ने स्टार्ट अच्छा किया है, आंसर पैटर्न अच्छा दिया है, और यहां पे इस अप्रोच के साथ में वो शो कर रहा है, इट्स अ शो ऑफ कि मुझे इसका और डीप नॉलेज है। ये तो 4 नंबर का क्वेश्चन था, अगर ये 8 नंबर का होता था तो मैं उसे और एलोबरेट करता था। नाउ द कंक्लूजन पार्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये कंक्लूजन हो गया उसका कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। नाउ द एंड पार्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये इसका एंड पार्ट हो गया। यानी आपने क्वेश्चन को स्टार्ट भी किया, आपने क्वेश्चन को एंड भी किया है, इसके बीच में ही आपका आंसर पैटर्न, आपका अप्रोच, आपका कंक्लूजन, सारा इसके बीच में आ गया है। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है, आज मैं आपको एक नया क्वेश्चन और देता हूं जो आपको कंपनीज एक्ट, कैपिटल मार्केट दोनों में आता है। राइट ऑफ ए शेयर होल्डर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी एग्जाम में आते रहता है। आज हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन है वो सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट वाले में भी आता है और कंपनीज एक्ट में भी आता है। तो इसको अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे। नाउ द स्टार्ट पॉइंट, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ये आपका स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए। शेयर होल्डर कौन है, रियल ओनर है कंपनी का, ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया। नाउ द आंसर पैटर्न, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट ओवर द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, दे आर वेस्टेड विथ वेरियस राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू कंट्रीब्यूट एंड अप्रूव इन द मेजर डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। इसको जब वो रीड करेगा, आप एग्जामिनर जब इसे रीड करेगा तो ये आपने यहां पे ये मानिए 30% आपने आंसर दे दिया उसे, 30 to 40%, वो श्योर हो गया कि इस बंदे को नॉलेज तो है इसका। अब इसके आगे आप अट्रैक्शन अप्रोच देखते हैं। इन्वेस्टर प्लेज ए की रोल इन ए सिक्योरिटीज मार्केट। इन्वेस्टर्स आर द सोर्स ऑफ फंड्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट हु इन्वेस्ट देयर फंड्स इन द सिक्योरिटीज ऑफ एंटिटीज थ्रू इंटरमीडियरीज। यहां पे आपने उसको अट्रैक्शन अप्रोच दे दिया है दोस्तों। यानी आपने पहले क्या बताया, शेयर होल्डर कौन है, अब आपने उसे बताया कि शेयर होल्डर बनते कैसे हैं, ये उसके अंदर इन्वेस्टर जो हैं वो जब आते हैं तो वो जब शेयर होल्डर बनते हैं तो वो किस तरीके से। अब यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट, यही आपका जो क्वेश्चन था, राइट ऑफ ए शेयर होल्डर, ये आपका कंक्लूजन पार्ट हो गया। अब इसके नीचे मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही पॉइंट्स ऐड किए हैं, बाकी इसमें कुछ तो भी 8-10 पॉइंट हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर भी मैं इन 3 पॉइंट्स के अंदर जो मैंने ऐड किए हैं, रिसीव द शेयर सर्टिफिकेट ऑन अलॉटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये इसका पहला और सबसे बड़ा राइट है। कोई भी शेयर होल्डर होगा उसे ट्रांसफर शेयर सर्टिफिकेट मिलना होता है। डिमांड ए पोल ऑन एनी रिजोल्यूशन, एंड इसका एंड पार्ट जो है, उसका एंड पॉइंट जो है वो क्या होगा, अप्लाई फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इससे आप क्वेश्चन को एंड कर सकते हो। यानी अगर कोई एग्जामिनर सिर्फ आपके स्टार्ट पॉइंट से ये समझता है कि भैया इसने अच्छा लिखा है, तो वो एंड पार्ट जरूर देखता है आपका। जब वो एंड पे आता है तो वो क्या देखेगा, अप्लाई फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। उसके दिमाग में आएगा भैया बंदे को मालूम तो है, इससे नॉलेज तो है, इससे डीप नॉलेज भी है, जब आपका वो अट्रैक्शन अप्रोच देखेगा। चलिए मैं इसके साथ में आपको एक थर्ड क्वेश्चन और बताता हूं जो सभी लेवल के ऊपर सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज ई गवर्नेंस। मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है, सिर्फ 4 से 5 मार्क्स के लिए आता है, तो आपका स्टार्ट पॉइंट क्या होना चाहिए दोस्तों इसके लिए, द टर्म गवर्नेंस इज वाइडर देन गवर्नमेंट। यहां पे हम ई गवर्नेंस की बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना है गवर्नेंस क्या है, वो समझना चाहता है। एग्जामिनर कौन है उसे कुछ नहीं पता, वो आपसे समझना चाहता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने उसे बताया सबसे पहले कि गवर्नेंस इज वाइडर देन गवर्नमेंट, ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया। नाउ द आंसर पैटर्न, गवर्नेंस मे बी एक्टिविटी ऑफ गवर्निंग, कंट्रोलिंग ए कंट्री बाय इट्स गवर्नमेंट, and the second is controlling of an organization or a company by its CEO or board of directors।
यानी इसमें दोनों चीज आ गई। ये आंसर पैटर्न हो गया आपका कि गवर्नेंस क्या है, गवर्नमेंट भी हो सकती है वहां पे, या कि किसी कंपनी के लुकआउट से हम बात करें तो वहां पे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो हो सकते हैं। अब इसका अट्रैक्शन अप्रोच, जो डीप नॉलेज, अट्रैक्शन अप्रोच क्या है, डीप नॉलेज। अकॉर्डिंग ई गवर्नेंस may also involve governing of a country, organization, company or a household, however with the help of information and communication technology means ICT। ये दोस्तों आपका अट्रैक्शन अप्रोच हो गया। यहां पे आपने शो किया कि आपको इसका डीप नॉलेज पता है, आप इसे और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते थे, बट आपने जितने मार्क्स का क्वेश्चन है एज पर दैट आपने उसे उतना ही यहां पे एक्सप्लेन किया है। नाउ द कंक्लूजन पार्ट, e-governance means transform the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of exchange of information and transaction between। ये कंक्लूजन पार्ट होगा कि e-governance का मतलब क्या है, इफिशियंसी है, इफेक्टिवनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है ट्रांजेक्शन की, लेकिन किसके बीच में, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड सिटीजन टू गवर्नमेंट। ये आपका एंड पार्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके आते हो, अगर इस वे के अंदर आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को प्रेजेंट करके आते हो, तो इससे आपकी जो आंसर शीट है वो नीट एंड क्लीन रहेगी। वो इतने आंसर शीट्स एग्जामिनर चेक करता है, उसमें जब वो आपके आंसर शीट को ओपन करेगा तो उसे लगेगा यस ही इज मैच्योर, ही हैव एक्सेस नॉलेज ऑफ द कोर्स, इससे डीप नॉलेज भी है कॉन्सेप्ट्स का, और इसने प्रॉपर स्टडी भी की है। जबकि जो स्टोरी मैंने राजा रानी की कहानी आपको सॉफ्टवेयर के लिए उसमें बताई थी, अगर वही आंसर आप प्रेजेंट करके आते हो एग्जाम में, नो डाउट आप अपना 100% दे रहे हो, वहां पे आप उसे सब कुछ बता रहे हो, आप उसे शो कर रहे हो कि आपको हर चीज का नॉलेज है, लेकिन वो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ते बैठेगा। अगर आपने सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हैं, इसका मतलब आपकी आंसर शीट को अगर उसे कंप्लीटली चेक करना है तो उसमें उसे कम से कम आधे से 1 घंटा चाहिए, जो उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए दोस्तों ये आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल होनी चाहिए। अपने आंसर को एक लुकआउट दीजिए, जिस तरीके से आप खुद घर से निकलते हो, वेल शर्ट प्रेस किया हुआ, नीचे जींस वींस, हाथ में कुछ वॉच, बैंगल्स, लड़कियां रहती है बैंगल्स वेंगल्स, टिकी, ये वो, लड़के रहते हैं गॉगल, वॉचेस, मोबाइल, ये वो। तो ये सब क्या है, ये प्रेजेंटेशन स्टाइल है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि दूसरे पे इंपैक्ट गिरे उसका, दूसरा ये देखे कि हाँ यार ये नीट एंड क्लीन है, और ये बहुत ही मींस एक स्टैंडर्ड मैनर के अंदर रहते हैं। सेम वेज आपको यहाँ पे अपने आंसर को भी इसी वे के अंदर प्रेजेंट करना है। तो दोस्तों आज ये प्रेजेंटेशन स्टाइल के ऊपर मैं इतना ही कहना चाहूंगा एट ऑफ द एंड। अगर आपको अभी भी कुछ ना समझ में आए तो एक बार आप खुद सेल्फ स्टडी करके देखिए किसी भी क्वेश्चन को, और इसी पैटर्न के अंदर उसे एक बार आंसराइज करके देखिए, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही वहां पे मिल जाएगा। इसके साथ में एंड ऑफ दिस मैं ये कहना चाहूंगा, अगर अब तक आपने CS नोट्स होम को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और स्टडी पैटर्न के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, जो डे बाय डे हम लोग अपलोड करते जाएंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास में डायरेक्ट नोटिफिकेशन उसका आएगा, ताकि आपका कोई भी वीडियो आपकी स्टडी पर्पज से मिस नहीं होगा। इसके पहले का भी वीडियो आप हमारा देखेंगे, उसमें हमने बताया था 5 स्टेप जो आपकी स्टडी लाइफ को किस तरीके से स्टडी करना है, उसमें उस वीडियो में आप वो सीख सकते हो। इस वीडियो में आप ये सीख सकते हो कि किस तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। इसी तरीके के कुछ और वीडियोस हम लोग आगे लेके आते रहेंगे। इस वीडियो के अंदर अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप चाहते हो कि उसके ऊपर वीडियो बने, तो प्लीज वो कमेंट में लिखिए, हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इसके साथ में ही पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।